नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में देवता बंधन के बारे में बात कर रहा हूँ। देवता बंधन या देवी बंधन या हमारे तंत्र विद्या का बंधन, कुलदेव बंधन इत्यादि प्रकार के बंधन जो है, इस प्रकार की समस्या लेके बहुत से लोग मेरे पास आए हैं। उनकी समस्या का हल भी मैंने किया है कहीं ना कहीं। तो आज इसी विषय में मैं बात कर रहा हूँ और इसका काफ़ी हद तक हल भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अब होता ये है इन सब चीज़ों में, अधिकांश या जैसा भी, कि देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, कोई भी देवता या कोई भी बड़ी शक्ति को कोई भी नहीं बांध सकता है। कोई भी नहीं बांध सकता है। किसी देवता देवी को नहीं बांधा जा सकता है। मैं स्वयं भी नहीं बांध सकता। ये बात स्पष्ट है। परंतु होता क्या है इसमें, जैसे देवता बंधन और किसी का विद्या बंधन इत्यादि जो होता है, तंत्र विद्या के माध्यम से ही ये चीज़ें होती हैं। तो तंत्र विद्या में मैं यही कहूँगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इम्पॉसिबल। हर चीज़ संभव है। कोई भी वस्तु असंभव नहीं है इस दुनिया में, तंत्र विद्या में। तो ये चीज़ बिल्कुल होती ही होती है, मैं मानता हूँ। पर देवता या देवी को कोई बांध नहीं सकता मंत्रों के द्वारा। ऐसे अघोर या ऐसे उच्च कोटि के साधु या संत आज तक मुझे दुनिया में, तो संसार में मैंने इतना दुनिया घूमा, मुझे तो नहीं मिले। आपको कोई मिल गया होगा तो वो बात दूसरी है, पर मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। क्योंकि आज के कलयुग में इतनी बड़ी शक्ति किसी के पास भी नहीं है कि कोई देवता या किसी देवी को बांध सके। वो ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता ये। हाँ, लेकिन इसमें होता क्या है, वो एक्चुअल जो फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता ये है कि आपका जो देवी हो या देवता हो या पूजा हो या मंत्र हो या जो भी चीज़ें हो, तो उसका जो है आपके नाम से बंधन कर दिया जाता है। बंधन यहाँ पे किसका हो रहा है? देवी देवता का बंधन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका बंधन हो रहा है। आपका जो वो कनेक्शन है, मतलब जिस भी मंत्र या थ्रू से आप दैवी शक्तियों से जुड़ते हैं या देवता शक्ति से जुड़ते हैं, जिस भी शक्ति से जुड़ते हैं, बंधन किस चीज़ का किया जा रहा है? उस मार्ग का बंधन कर दिया जा रहा है। वो संभव है। वो तंत्र विद्या में बिल्कुल संभव है। वो चीज़ हो सकती है। वो तो हो ही सकती है। इसके अलावा जो है ग्रह नक्षत्रों को भी आपके बांधा जा सकता है, आपके विपरीत कर दिया जा सकता है। तो आपको हर जगह नुकसान नुकसान और नुकसान के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इस प्रकार का बंधन कर दिया जा सकता है। भूत प्रेत इत्यादि का बंधन आपके साथ कर दिया जाता है कि वो भूत प्रेत दिन रात आपको सताते रहें, जिन आत्मा आपको सताते रहें। तो इस प्रकार के सारे बंधन होते हैं इस रास्ते में, बिल्कुल होते हैं। मैं मानता हूँ। कई लोग मेरे पास आए हैं या कई लोग फ़ोन पे भी मेरे से बात की कि मेरे देवता को कोई बांध दिया है, कि मेरी देवी को कोई बांध दिया। ये बात सत्य नहीं है। सत्य है, पर इस प्रकार से सत्य है कि देवी देवता को कोई नहीं बांध सकता है, परंतु मंत्र के द्वारा, मंत्र तंत्र के द्वारा जो है हमारा जो कनेक्शन रहता है उस दैवीय शक्तियों पर या देव शक्ति पर, जो कनेक्शन रहता है कि हम उतनी सिद्धि को प्राप्त कर लिए कि हमारी डायरेक्ट बात हो रही है उस दैवी शक्ति से, ये देव शक्ति से, जैसा भी है या जिस भी शक्ति से, तो उस बीच में उस रास्ते को बांध दिया गया कि आप उससे बात ना कर सको या आपका काम आगे ना बढ़ सके। तो इस प्रकार का बंधन जो है ये तंत्र विद्या में बिल्कुल होता ही होता है। इस प्रकार से तंत्र विद्या में इस प्रकार का बंधन
बांधा जा सकता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि लक्ष्मी बंधन हमारा कर दिया गया है, और काफ़ी हद तक ये बात सही होती है। ऐसा नहीं कि मैं गलत नहीं कहूँगा इस बात को, ये बात सही होती है। लक्ष्मी बंधन कर देने से ये होता है कि आपके सुख समृद्धि खत्म हो जाती है, आपका धन धान्य की जो आगमन है वो खत्म हो जाता है, धन का आगमन वो खत्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ों का एक विधान होता है। और तंत्र विद्या में मैंने अभी कहा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वाकई में ये पॉसिबल है, लेकिन देवता या देवी को कोई भी नहीं बांध सकता। इतनी शक्ति नहीं है इंसान में, आज के युग के इंसान में। कोई ऋषि मुनि का युग नहीं है आज के डेट में। जो भी बात मैं क्लियरली करता हूँ उन बातों को, तो इतना ही कहूँगा मैं इस विषय में कि ये जो बंधन करते हैं ये आपके देवी देवता को नहीं बांध पाते हैं, लेकिन आपके उस मार्ग, उस मंत्र, उस चीज को बांध देते हैं जिससे आप आपकी ऊर्जा को बांध देते हैं, आपकी उन शक्तियों को बांध देते हैं, आपकी उन चीज़ों को बांध देते हैं जिससे आप देव से संपर्क कर सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं। ये चीज़ बिल्कुल हो सकती है। तो असलियत में होती यही चीज़ है। बाकी भूत प्रेत पिशाच मशान इत्यादि का बंधन किया जा सकता है, ये बात हकीकत है। अगर सामने वाले शत्रु में या जिसमें भी वो ताकत है तो वो कर सकता है इस चीज़ का बंधन, तो वो बात सत्य है। बाकी देवी देवता का बंधन जो बहुत समय से मेरे पास इस सवाल आए हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है या फ़ोन कॉल्स आए हैं कि मैसेजेस आए हैं, जो जैसा भी हैं, तो उन्हीं के जवाब के लिए मैं वीडियो आज की डेट का बना रहा हूँ कि देखिए, देवी देवता का बंधन कोई भी नहीं कर सकता है। बंधन होता उस चीज़ का है कि जो आपका मार्ग है, जो आपका मंत्र है या जो भी मार्ग है, बंधन आपका होता है। देवी देवता का बंधन नहीं होता है, यहाँ पे बंधन आपका होता है। तो आपके बंधन से होता ये है कि आप उस दैवी शक्ति या किसी भी चीज़ में नहीं जुड़ सकते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। बंधन हो रहा है यहाँ पे आपका, और आप ये सोच रहे हैं कि देवी देवता मेरी बंधन हो गया, उसको बांध दिया गया। देवी देवता को बांधने की शक्ति किसी में नहीं है, मुझ में खुद नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ। बाकी हाँ, शमशानी शक्तियों को रोकने और बंधन करने की शक्ति है मेरे पास में, वो मैं मानता हूँ। पर आपके उच्च कोटि के देवी देवता होंगे, जो भी होंगे, तो उसको बांधने की शक्ति मुझ में भी नहीं है, तो कोई दूसरा इंसान क्या बांध पाएगा। मैं इतने सालों से इस क्षेत्र में हूँ, बचपन से, और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो यही कहूँगा कि बंधन इस प्रकार से नहीं होता है, लेकिन बंधन इस प्रकार से होता है कि बंधन आपके ऊपर डाला जाता है। इस बात को ही मैं स्पष्ट करना चाहता था। अब आप मानो या न मानो, वो आपकी मर्जी है। तो इस प्रकार से बंधन किया जाता है। मंत्रों और तंत्र शास्त्र में इसके बहुत सारे विधान हैं, जिस प्रकार से लोगों की बरकत का बंधन किया जाता है, लोगों के शरीर का बंधन किया जाता है कि शरीर इस प्रकार से बंध जाए कि वो शरीर रोग भोग से ग्रस्त हो जाए, ये बंधन भी होती है। या फिर इस प्रकार से भी होता है कि आपके ग्रह नक्षत्र को आपके ही विपरीत कर दिया जाए। ग्रह नक्षत्र आपके सही चल रहे हैं, लेकिन उसको मंत्रों के द्वारा आपके ही विपरीत कर दिया जाए, तो जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं वो आपके विपरीत हो जाए। तो उस प्रकार से आपको प्रभाव वो तो पड़ना ही पड़ना है। तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है। तो इस प्रकार से जो है किया जा सकता है किसी के भी साथ में। और यहाँ तक अगर आप कोई साधक है या साधना लाइन में बहुत आगे चले गए हैं, भूत प्रेत मशान जिन इत्यादि को सिद्ध कर लिए हैं, तो अगर सामने वाला वहाँ तक पहुँचा हुआ है
तो ये आपके भूत प्रेत मशान को ज़रूर बांध सकता है कि ये आपका कोई भी काम ना करे। ये चीज़ बिल्कुल होती है, ये चीज़ को बांधा जाता है। मेरी बातों को डीपली समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं शॉर्ट में बहुत ही कम शब्दों में इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं है। समय अगर है भी तो ये वीडियो पता नहीं 4-5 घंटे या पता नहीं 6 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो कोई भी नहीं देखेगा मेरे ख्याल से। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होगा, और मैं भी टाइम किसी का भी खराब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कीमती होती है। और ये बहुत डीप विषय है, डीपली विषय है, बहुत ही गहराई वाली विषय है, जो विषय में मैं अभी बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से होता ज़रूर है, पर किस प्रकार से होता है वो मैं बिल्कुल बता चुका हूँ आपको। और कुछ साधारण बंधन के काटने का उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साधारण देवता, ये आपका मंत्र का बंधन कर दिया गया है कि आपका मंत्र ना चले, काम ना करे, तो उसको काटने का जो मंत्र है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसका उपाय भी बता दे रहा हूँ। इसका मंत्र ये है, एकर बंद खोलू दुकर बंद खोलू, मेरे बंद से खुल जा माता कद्दू की आन। तो इससे जो भी साधारण देवी देवता का जो बंधन है वो खुल जाएगा। इस मंत्र को 141 बार पढ़ना है, और एक नींबू पे फूंक लगानी है, और उस नींबू के 4 टुकड़े करके उसको 4 दिशा में छोड़ देना है। तो इससे आपकी वो बंधन खुल जाएगी। इसके अलावा साधारण देवता या साधारण शक्ति का अगर बंधन है तो उसमें आपका पुराना मंत्र, ये मंत्र पहले भी मैं दे चुका हूँ। और हाँ, ये याद रखना कि एक ही मंत्र का कई प्रकार का प्रयोग होता है, कई प्रकार का उपयोग होता है। ये मत समझना कि एक मंत्र का एक ही प्रयोग होता है, कई प्रकार का प्रयोग होता है। तो उस मंत्र को मैं अगर रिपीट कर भी रहा हूँ, तो हालांकि इस मंत्र को मैं किसी और वजह से, किसी और कारण से भी दिया होऊंगा, ये भी हो सकता है, दे चुका हूँ, मेरे को इतना याद है, पर ये मंत्र यहाँ पे भी काम करेगी। तो एक ही मंत्र, कई लोग ये सवाल पूछते कि एक ही मंत्र 4 जगह कैसे काम कर सकती है। तो ये बिल्कुल होता है, एक मंत्र का अलग अलग प्रभाव होता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग प्रभाव अपनी दिखाती है। तो अब ये मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। साधारण देवता या सात्विक शक्तियों को जो बांधने का जो उपाय है, इसमें एक नारियल लिया जाता है पानी वाला, और उसमें जो है बंधन इत्यादि से इसमें 7 अभिषेक किया जाता है, और इस मंत्र को 121 बार पढ़ा जाता है। वो मंत्र ये है, समय का कोई निश्चित नहीं, किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ये मंत्र ये है, नर नागरी पाव गागरी नदी चकाना पहुँच रहे, नागरे मशाना जात नाही, जतन नाही, दैत्य मशाने से वक्त तुरुन जाए, ईश्वर गौरव पार्वती महादेव की दुहाई। तो इतना ही मंत्र है। तो इस प्रकार से इस सात्विक शक्तियों का अगर बंधन आपके ऊपर किया गया है तो वो बंधन जो है खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो भूत प्रेत मशान चिन्ह इत्यादि अगर आपके पास है, आप एक साधक हैं या जो भी हैं, ये सब चीज़ अगर बंधी हुई है, तो इसके लिए बहुत ही एक छोटा सा मंत्र है जो इस्लामी धर्म का है हालांकि, लेकिन बहुत ही छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आपको 1100 बार पढ़ के एक नींबू की बलि देना है, मतलब नींबू को काट देना है बीच से। 111 बार या 140 बार पढ़ने के बाद वो मंत्र भी मैं बता दे रहा हूँ। अल्लम मुल्लम कुला, अल्लम मुल्लम कुला। तो मंत्र बस इतना ही है। तो ये कुछ मंत्र मैं आपको बताना चाहता था, जिससे ये दैवीय बंधन जो है, जो देवता बंधन जो है, वो खत्म हो जाता है। तो ये विषय तो बहुत ही डीपली है, बहुत ही लंबा चौड़ा है ये विषय। इसके बारे में अगर पूरा बताने चाहूँ तो शायद 5-6 घंटे का वीडियो बन जाए, पर
उतना समय मेरे पास तो है, कहीं ना कहीं वो वीडियो बना लूँगा, लेकिन आप स्वयं ही नहीं देखेंगे, मुझे पता है अच्छे से। तो इतना ही कहूँगा मैं। बाकी इसके लिए आप, अगर इस प्रकार की समस्या है आपको, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं या कोई जानकार इंसान से संपर्क कर सकते हैं और अपने ये सब समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिखाना बहुत लंबा चौड़ा विधान है इसमें। तो इसलिए आप जानकार इंसान से ही संपर्क करें, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मंत्रों की भी सिद्धि की आवश्यकता पड़ती है, तभी सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो इतना ही बताना था मुझे। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।